प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। चट्टान पर गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Good morning. ब्रेकफास्ट Good morning, sir. Good morning. Good morning. How are you? नमस्कार नमस्कार। तो आप समझ रहे हैं इस बार प्रिंसिपल मुझे बनना, लेकिन मैनेजमेंट ने जो किया है मेरे साथ बिल्कुल नहीं बोल सकता। हेलो आशा। हाय। आशा मैं ये कुछ हिंदी के नोट्स थे, अगर तुम देखना चाहो तो। ओह थैंक यू वेरी मच। आशा तुम क्लास में मुझे इतना इग्नोर क्यों करती हो? मैं तुम्हें इग्नोर करती हूँ? आशा आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। आशा हाँ क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं, क्लास में ही बताओ। आओ। ओके। मेरी माँ ने कुत्ता पाला। मेरी माँ ने कुत्ता पाला। पाली। मेरी माँ ने कुत्ता पाला और भोगने के लिए यहाँ छोड़ दिया। ए बारिश इतना न बरस जो आजकल बरस रही है। ए बारिश इतना न बरस के वो आ न सके। आ जाए तो इतना बरस के जा न आशा गाना गाएगी। ओके मेरी तरफ से गौरव गाना गाएगा। कुछ रोमांटिक हो जाए। आशा तुम भी यही चाहती हो कि मैं मर जाऊं। ठीक है आशा। गा दे गौरव गा दे। कोई होता जिसको अपना क्या हो रहा है भाई? कुछ भी नहीं है। बहुत मस्ती में हो। अच्छा पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी? बिल्कुल मूड नहीं है। बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छा बैठिए आप लोग। थैंक यू मैडम। हाँ एक जी। क्वेश्चन जवाब दीजिए। हाँ जी पूछिए। मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, इसे पैदा किया किसने, खत्म कहाँ पर है? अब कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें हो जाए। यस मैम। अच्छा ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है अपराधी और सजा। ठीक है। ठीक है। आप लोग बता सकते हैं कि अपराधी को सजा क्यों दी जाती है? उसके अपराध करने पे, उसकी गलतियां करने पे। उसकी गलतियां को सुधारने के लिए। ठीक है। अपराधी को सजा इसलिए दी जाती है ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके, उन्हीं गलतियों को दोबारा न करे। ठीक है। तो जिस तरीके का अपराध होता है उस हिसाब से उसकी सज़ा होती है। जैसे कोई चोरी करता है तो उसको जेल में जाना पड़ता है। हाँ, कोई हिंसा करता है तो उसके लिए अलग सज़ा है, कोई किसी तरीके की गलती करता है उसकी अलग सज़ा है। लेकिन एक गलती ऐसी है, एक अपराध ऐसा है जिसकी सज़ा के बारे में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है। जब कोई इंसान किसी का खून करता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या सज़ा है?
फांसी। फांसी उम्र या कैद। उम्र कैद। ठीक है, आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या इस अपराधी को फांसी देनी चाहिए? मैम, डिपेंड करता है उसके ऊपर। नहीं, अपराध तो एक है कि उसने खून किया। आप क्या सोचते हो, फांसी देनी चाहिए? उसके हालात पे नजर रखनी चाहिए कि उसने किस हालात में वो अपराध किया था। अच्छा बैठिए। जब खूनी को फांसी दे दी जाएगी तो उसे सुधरने का मौका मिलेगा ही नहीं। हाँ, ये जरूर है कि उसे देख के दूसरे लोग खून नहीं। क्या बात है गौरव? कुछ नहीं मैम। मन नहीं लग रहा आपका पढ़ाई में? सॉरी। हमारे यहाँ पुरातन काल से ही अभिनय, नृत्य, गायन की परंपरा रही है। सांस्कृतिक विरासत में हमें यह सब मिला हुआ है, हमारे पूर्वजों से आज तक। आपको हमारे वेद तो मालूम होंगे। चारों वेदों का क्या नाम है, बोलिए आप लोग। ऋग्वेद, वेरी गुड। हमारे यहाँ एक पांचवा वेद भी है। वो कौन है सर? पांचवा वेद यानी कि नाट्य शास्त्र, जो भरत मुनि ने लिखा था, उसको हमारे यहाँ पांचवें वेद की संज्ञा दी गई। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसमें भरत मुनि ने क्या लिखा है। भरत मुनि के अनुसार अभिनय पर काया प्रवेश है। गौरव, स्टैंड अप, स्टैंड अप। क्या हो रहा है? हाँ? क्या हो रहा है? सॉरी सर। सॉरी के बच्चे, मैं क्या बोल रहा था? मैं क्या बकवास कर रहा था? सर वो You stupid! आप Sit down! Sit down! आशा, गेट अप। तुम बताओ मैं क्या बोल रहा था? सर, आप भरत मुनि और नाट्य शास्त्र के बारे में बता रहे थे। वेरी गुड। ये छात्रा है, ये स्टूडेंट है। प्रेरणा लीजिए आप लोग इससे। ये हमारे विद्यालय की सबसे मेधावी छात्रा है। Poems, woods are lovely, वेरी लवली। dark and deep. Woods are lovely, dark and deep. But I have a promise to keep. But I have a promise to keep. Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. Gaurav, concentrate in your class. Where is your pen? सॉरी सर। आशा, Keep it. And take your notes. थैंक यू सर। And in the next time, if you will found in any mischievous activity, I will throw him out of this class. प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें अपना सोना बिखेरती हैं, चंद्रमा शाम को अपनी किरणें रजत धारा में धरती को स्नान कराती हैं, तब आप लोगों को कैसा महसूस होता है? क्या ये अपने आप में कुछ कह नहीं सकती? लगता है ना जैसे कुछ कह रही हो। ये रंग, ये रूप, ये राग, ये छंद, ये व्याकुलता, ये समूचे जगत में हर पल उद्भासित हो रही है। विविधपूर्ण भाषा की आहट का अर्थमान है ये। और एक बात ध्यान से सुनिए, बीज जब अंकुर बनकर फूटता है तो चराचर में व्याप्त उल्लास की वेदना के साथ एक आहट सी भरता है। ऐसा महसूस नहीं होता आप लोगों को? कुछ समझ में आया? जी सर। आज हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। कल मैं आप लोगों का इम्तिहान लूंगा, पूरी तैयारी करके आइएगा। यस सर। जी सर। यस सर। जी श्रीमान। अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद। चलो यार, गौरव उदास क्यों?
आशा, आशा। गौरव प्लीज लीव मी। I love you, ये आशा। क्या है? Please। सर प्लीज हेल्प मी सर। I love you, आशा। सर। गौरव, ये क्या हो रहा है? इस विद्यालय के इतने होनहार विद्यार्थियों को इतनी घिनौनी हरकत, हाँ? ये क्या हो रहा है? I'm sorry, sir। तुम जा सकते हो, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। आशा, आशा, बेटी में आ गया। तुम घबराओ नहीं। आओ, और मैं कुछ करता हूँ। प्रिया जी बहुत बिजी हैं, क्या बात है? काम कर रहे हैं भाई, आपकी तरह खाली तो बैठते नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन और कुछ करने का इरादा है नहीं है? अच्छा चाय वाय पिलवाएंगे कि नहीं पिलवाएंगे? May I come in, sir? Yes, come in. Come in, come in. Hello, hello, Meena. How are you? सर वो केमिस्ट्री के टीचर। ये है ना? ये मिलो। आइए, आइए। राम प्रसाद। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में मैं इधर आओ। चाय आप लेंगे? आप लेंगे? तीन चाय लाओ। नहीं 4 चाय। 4 चाय। चीनी लेंगी आप? नहीं बिना चीनी के। एक बिना चीनी के और 3 चीनी के। हैं? जाओ लेके आओ। और पैसे इन्हीं से लेना। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, ऐसे केमिस्ट्री। भाई मीना देखो, ये जो केमिस्ट्री वगैरह पढ़ना हो ये क्लास में पढ़ा करो। हाँ, ये स्टाफ रूम है, मैं सोचा तुम मिलने आई हो। हाँ सर थोड़ा सा नहीं, क्लास में प्लीज। क्लास में ठीक रहता है। हाँ ठीक है, ये पढ़ना लिखना क्लास में ही रहता है। भाई त्रिपाठी जी यहाँ तो आप अपनी बात कीजिए, कुछ और बात कीजिए। सुनाइए सर। हाँ इधर उधर की बातें कीजिए, शैलेंद्र जी के साथ सब लोग बैठ के अपना अपना काम छोड़। देखिए भाई, मैं इनकी एक समस्या का ध्यान रख रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया था। शादी होगी आप दोनों की, हम तो इनसे भी लड्डू खाएंगे, आपसे भी खाएंगे, हमें भला जलन क्यों? बंद करिए ये सब बेवकूफी की बातें, कुछ काम धाम कर लीजिए। देखिए कितने लगन से काम कर रहे हैं। अब देखिए काम वाम तो हम लोग आपकी दिन भर फाइल वाइल करते हैं। कहाँ है? आइए अंदर आइए। आपकी आओ। प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, ये हमारे कॉलेज में क्या हो रहा है? क्या हुआ? ये पूछो कि क्या नहीं हुआ। अरे अरे अरे, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बैठो, तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। देखो देखो, पहले चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, कूल डाउन, कूल डाउन, कूल डाउन बेटे प्लीज। हाँ क्या हुआ? माय गॉड, प्रिया जी जी देखो बेटे, देखो बेटे, अगर उसने कोई गलती की है तो उसको उसकी सजा मिलेगी। देखिए अब ये बर्दाश्त तो नहीं किया जा सकता। जो उसने किया है, गौरव को जानती है ना, उसने जो किया है उससे हमारे कॉलेज की मर्यादा भंग हुई है, हमारी पवित्रता भंग हुई है, और कॉलेज की प्रतिष्ठा को ऐसे दांव पे नहीं लगाया जा सकता। यदि इस हरकत की सजा नहीं दी गई गौरव को, तो ये कॉलेज के लिए प्रतिष्ठा के लिए ठीक नहीं होगा। हम समझते हैं ये हमारे कॉलेज की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, हम बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि इस तरह की हरकतें और ना बढ़ें, और हमें प्रिंसिपल साहब से मिलना चाहिए अभी इसी वक्त। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। शर्मा जी, आपका क्या ख्याल है? देखिए, जब तक के पूरे मामले की जांच पड़ताल न हो जाए हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। बाकी आप लोग जैसा चाहें वैसा देख लीजिए। भाई देखिए, एक मिनट हमारी बात, कुमार जी के बाप का नाम क्या है? एक मिनट मेरी बात सुनिए आप लोग। इतना सब बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम मामले की तह तक नहीं पहुंच जाते हैं, हम कोई भी डिसीजन कैसे ले सकते हैं? जो हुआ है वो बड़ा ही शर्मनाक हुआ है, और ये नहीं होना चाहिए था। इससे हमारे कॉलेज की मर्यादा, पवित्रता सब भंग हुई है, और मैं चाहूंगा कि आप सब हमारे साथ अभी इसी वक्त प्रिंसिपल के पास चलें। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बात ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा किया जाए तो हमारे साथ चलिए। ओ बेशक, ठीक है। तुम यही रहो, हाँ आप लोग यही रहो, सही। हम अभी आते हैं। आइए चलिए। आइए आप। नहीं रोते नहीं, प्रिंसिपल साहब, आज हमारे कॉलेज में एक ऐसी शर्मनाक घटना घटी है जिससे हम सभी का सिर नीचा हो गया है। मैं कहता हूं अगर आपने उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया तो हमारे कॉलेज में डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। आज हमारे स्टूडेंट्स की इतनी हिम्मत हो गई
कि वो कॉलेज की मान प्रतिष्ठा को भूल गए, ये तो वाकई बहुत शर्मनाक घटना है। अच्छी बात है, मैं इसकी जांच खुद करूंगा। मैं कल ही स्टाफ काउंसिल की मीटिंग बुलाऊंगा और उसमें हम लोग इस मैटर को डिस्कस करेंगे। आप लोग अब जा सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि डिसिप्लिन रहे इस कॉलेज में। सीधे सदन गज वदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक कृपा सिंधु। अरे बेटी आ गई मुंह हाथ धो के? क्या हो रहा है बेटी? कुछ नहीं, नींद आ रही है। हाँ? नींद आ रही है। नींद आने का समय है ये? बहुत थक गई हूँ। समझ में नहीं आ रहा। चल खाना खा ले। मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। कॉलेज नहीं जाऊंगी? नहीं। समझ में नहीं आ रहा। कॉलेज नहीं जाऊंगी? कुछ बात हो गया क्या? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस मैं कल से कॉलेज नहीं जाऊंगी। नहीं जाऊंगी? अच्छा वो तेरी फ्रेंड का फोन भी आया था। किसका? सुनीता का आया था। क्या कह रही थी वो कह तो कुछ नहीं रही थी, बस यही पूछ रही थी कि आशा आ गई क्या घर? तेरी तबीयत तो ठीक है बेटा? ठीक है माँ, मेरा बहुत सिर दर्द हो गया। सिर दर्द? क्या हो गया बेटी, बता मुझे क्या हो गया? मम्मा मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हें कहा मुझे नींद आ रही है। पहले तो खाना तो खा ले बेटा। नहीं माँ, मेरे को भूख नहीं है। भूख क्यों नहीं है? आज तो बहुत मायूस लग रही है बेटा, क्या बात है? माँ मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बुखार तो नहीं है? तबीयत तो ठीक है? मम्मा मैं ठीक हूँ। माँ हाँ, आज तुम्हें गाना सुना दो। गाना तो सुना दूंगी, पहले तो खाना तो खा ले बेटा। नहीं माँ, मेरे को भूख नहीं। भूख नहीं है तभी गाना सुनाऊंगी जब तू कुछ खा लेगी। ठीक है, तो तुम गाना सुना दो, मैं फिर खा लूंगी। अच्छा, मैं गाना सुना दूंगी, फिर तो तू खाना खाएगी ना? खाएगी ना? रंगले मनवा बाना, रंगले मनवा बाना, झूलत बर झुकी अमुआ की डलिया, झूलत बर झुकी अमुआ की डलिया, कोयल संग आली उमंग। क्या हो रहा है बेटा तेरे को? क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या हुआ बता तो सही, अपनी मम्मा से तो कुछ। मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। कॉलेज नहीं जाऊंगी ये क्यों कह रही है? क्या हुआ मेरी बेटी? गौरव, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आए? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे। मैं पूछती हूँ कहाँ थे सारा दिन भर? दीदी, आज मेरी कुछ तबीयत खराब थी। तबीयत खराब थी? तुम्हें शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए मुझसे? तुम जानते हो तुमने आज कॉलेज में जो किया है, मुझे सब पता चल चुका है। नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? अभी कुछ बाकी था गौरव? हाँ, तुम जानते हो तुम्हारी वजह से मुझे कॉलेज के सारे लड़के लड़कियों के सामने कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है। दीदी धीरे बोलो दीदी, कहीं माँ ना सुन ले। प्लीज दीदी, माँ को इस बारे में कुछ मत बताना दीदी। मैं अपने किए पर पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ दीदी। माँ को पता चला तो उन्हें बहुत दुख पहुंचेगा दीदी, प्लीज। तुमने पहले ये तो नहीं सोचा? ये सब करने से पहले सोचना था गौरव। तुम जानते हो कि अगर माँ को ये सब पता चलेगा
तो कितना परेशान होगी वो। गौरव, दीदी, मीना, क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं, ऐसे ही अपनी कॉलेज की कुछ बात कर रहे थे। नहीं, कुछ तो बात है। नहीं नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। किचन में तुम लोगों की बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही थी, क्या बात है? नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। क्या बात है गौरव? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? वो माँ, आज कॉलेज में फुटबॉल खेला था ना, उसी की थकावट है, और कोई ऐसी बात नहीं है माँ। फुटबॉल तो तुम रोज ही खेलते थे बेटे, लेकिन क्या बात है मीना? कुछ भी तो नहीं माँ, बस आजकल जरा पढ़ाई में मन इसका कम लगता है और इधर उधर जरा ज्यादा। मैं वही बता रही थी इसे कि जरा पढ़ाई करा करे, और ऐसी कोई बात नहीं है माँ। तुमसे ही मुझे सारी आशाएं हैं। तुम्हें अपने पिता के सपनों को साकार करना है बेटे। तुम चिंता मत करो माँ, तुम्हारे सपने को ये जरूर साकार करेगा माँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या तुम्हें अपने गौरव पर यकीन नहीं है माँ? यकीन तो मुझे तुम्हारे पिता पर भी नहीं था। वे मुझे रास्ते में अकेला छोड़कर चले गए। तुम्हें छोटे छोटे मैंने पाला है। माँ, तुम घबराओ मत माँ, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। गौरव, अब सारी आशाएं बेटे तुमसे ही है। मीना, तुम तो दूसरे घर चली जाओगी, लेकिन गौरव, तुम्हें अपने पिता के सपनों को साकार करना है। तुम्हें डॉक्टर बनना है बेटे, तुम्हें डॉक्टर बनना है। तुम्हारे पिता के सपनों को साकार करना है। तुम्हें डॉक्टर बनना है। बोलो बेटे, अपने पिता के सपनों को साकार करोगे? हाँ माँ, मैं डॉक्टर बनूंगा माँ। मैं तुम्हें डॉक्टर बन के दिखाऊंगा माँ।